हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है। कैबिनेट मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, यानी कि हरियाणा के कैबिनेट मंत्रियों की लिस्ट है और यहाँ से क्वेश्चन उठना थोड़ा स्वाभाविक है। बहुत ज़रूरी सा ये टॉपिक है और यहाँ आप लोग कई बार ऐसी हेडलाइन देखा करते हैं कि वर्तमान में कौन क्या, वो वाला टॉपिक है ये। तो एक्चुअली मैं इस पार्टिकुलर सेशन से आपको ये सिखा देना चाहता हूँ कि कौन से मंत्री के पास में कौन सा मंत्रालय है। तो बेहद आसान है, बस थोड़ा सा फोकस करके इस क्लिप में आपको सुनना है। अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी करना है और चैनल पे बिल्कुल पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। सबसे पहली बात करते हैं हरियाणा के सीएम की ही बात, यानी कि मनोहर लाल खट्टर, और इनके पास में कौन कौन से डिपार्टमेंट है। जो बहुत इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट में आता है वो तो है फाइनेंस डिपार्टमेंट। हरियाणा के अंदर बेहद इम्पॉर्टेंट सी चर्चा ये है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री रहते हुए इन्होंने दूसरी बार बजट पेश किया है, मतलब ये वित्त मंत्री भी है और के साथ मुख्यमंत्री भी है। इनके पास में नगर एवं ग्राम आयोजन और शहरी संपदा डिपार्टमेंट भी है। इनके पास में इरिगेशन डिपार्टमेंट भी है। इनके पास में एक आपको याद रखना है प्लानिंग कमीशन, जिसको योजना आयोग भी कहते हैं। इसके अलावा इनके पास में पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन डिपार्टमेंट भी है। इसके अलावा जो सामान्य प्रशासन होता है ये एक इम्पॉर्टेंट है। एक वास्तुकला वाला डिपार्टमेंट भी इनके पास में ही है। एक जो आप लोग गुप्तचर यानी कि जो सीआईडी बोलते हैं वो डिपार्टमेंट भी इनके पास है और राजभवन के मामले वो भी इन्हीं के पास है। तो ये कुछ ज़रूरी डिपार्टमेंट जो इनके आपको याद रखने हैं। दूसरे नंबर पे है दुष्यंत चौटाला, जो कि हरियाणा के डेप्यूटी सीएम का पद संभाल ही रहे हैं। इनके पास जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो चर्चा में है, वो है विकास एवं पंचायतें, क्योंकि अभी पंचायत की तो बातें चल ही रही है। राजस्व और आपदा प्रबंधन भी, एक्साइज एंड टैक्सेशन भी इनके पास में ही है। इसके अलावा इनके पास में श्रम एवं रोजगार है और एक बहुत इंपॉर्टेंट है नगर विमानन, यानी कि जो एयरपोर्ट अथॉरिटी वाला या सिविल एविएशन डिपार्टमेंट है वो इनके पास है। रिसेंटली हरियाणा गवर्नमेंट ने खुद की सिविल एविएशन कंपनी भी बनाई है। इसके अलावा अनिल विज की अगर मैं बात करता हूं तो अनिल विज कैबिनेट डिपार्टमेंट में आते हैं और इनके पास में बहुत इंपॉर्टेंट है तो होम डिपार्टमेंट है। इसके अलावा इनके पास में जो है ना चिकित्सा डिपार्टमेंट है, यानी कि ये हेल्थ डिपार्टमेंट के रूप में भी आते हैं। इनके अलावा टेक्निकल एजुकेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आयुष डिपार्टमेंट, वो सभी इनके पास में है। कंवरपाल गुर्जर की बात करता हूँ तो ये भी कैबिनेट में है। इनके पास में एक तो इम्पॉर्टेंट है एजुकेशन, इम्पॉर्टेंट है टूरिज़्म और इम्पॉर्टेंट है फॉरेस्ट और हॉस्पिटलिटी और आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट भी। मूलचंद शर्मा कैबिनेट में है। इनके पास में चुनाव डिपार्टमेंट, और एक्चुअली अभी तो ये चर्चा में है ना हरियाणा में, इसी करके ये डिपार्टमेंट और मंत्री का नाम पूछा जा सकता है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, और इसके अलावा इनके पास में जो है ना खान वाला डिपार्टमेंट। थोड़े दिन पहले क्वेश्चन पूछा गया था, ई रवाना एक योजना है जो अवैध खनन को रोकती है, उसको लॉन्च किसने किया था, तो उसको लॉन्च किया था मूलचंद शर्मा ने। तो ये खान एवं भू विज्ञान वाला डिपार्टमेंट, जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट इन्हीं के पास है। कौशल विकास यानी कि स्किल डेवलपमेंट और इंडस्ट्रीज से रिलेटेड डिपार्टमेंट भी इनके पास है। अभी तो आपको याद होगा 26 तारीख से लेके 26 जनवरी 2022 से एक नया अवार्ड स्टार्ट किया था, जिसका नाम आपको शायद याद होगा, एंटरप्रेन्योर अवार्ड, यानी कि उद्यमी अवार्ड। ये हर साल 26 जनवरी को दिया जाएगा। जिन स्टूडेंट्स ने आईटीआई पास करके खुद का स्टार्टअप किया है उनको टॉप 3 अवार्ड होगा। पहला अवार्ड शायद बताया होगा मैंने आपको 10,000, दूसरा 7,500 और तीसरा 5,000 के आसपास ये इनाम दिए जाएंगे इसमें। तो ये याद रखना है। इसके बाद में रणजीत सिंह कैबिनेट मंत्री है, बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है जो इनके पास में पावर डिपार्टमेंट, यानी कि बिजली मंत्रालय, और इसके अलावा इनके पास में जेल मंत्रालय। नई ये जो रिन्यूएबल एनर्जी है ये बिजली के अंदर ही याद हो जाएगा आपको। हरियाणा में टोटल 20 जेल हो चुकी है और 20वीं जेल 14 फरवरी 2022 को नूह के अंदर ओपन हुई थी। जयप्रकाश दलाल, इनका डिपार्टमेंट एक तो एग्रीकल्चर याद रखना है और इसके अलावा एनिमल हस्बेंड्री याद रखना है, फिशरीज़ याद रखना है, और जो कम याद होगा आपको वो लॉ डिपार्टमेंट भी इनके पास में है, यानी कि हरियाणा के कानून मंत्री भी जयप्रकाश दलाल ही है। बनवारी लाल की बात करता हूँ तो बनवारी लाल जो है ना इनके पास में एक तो है एससी और बीसी के कल्याण से संबंधित डिपार्टमेंट है। डॉक्टर कमल गुप्ता है, इनके पास में शहरी स्थानीय निकाय और सभी के लिए जो आवास है ये डिपार्टमेंट। देवेंद्र सिंह बबली, इनको विकास एवं पंचायत डिपार्टमेंट जो भी चर्चा में है, और एक पुरातत्व जो कि राखी गढ़ी की वजह से चर्चा में है।
अगर 7 और 8 नंबर दोनों के दोनों थोड़ा टाइम पहले ही रिसेंट करंट जोड़े गए नाम है तो करके पूछे जा सकते हैं आपसे। हरियाणा में राज्य मंत्री की अगर बात करते हैं हम लोग स्वतंत्र प्रभार से, तो ओम प्रकाश यादव है, ये राज्य मंत्री है। इनके पास में सैनिक और अर्धसैनिक और सामाजिक न्याय वाला डिपार्टमेंट है। कमलेश ढांडा ये भी राज्य मंत्री है, इनके पास में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है जो कि इंपॉर्टेंट है। अनूप दानक जो है ना, ये पुरातत्व संग्रहालय के मंत्री है और श्रम और रोजगार उप मुख्यमंत्री के साथ ही संभालते हैं ये। सरदार संदीप सिंह है, ये खेल एवं युवा मामले के मंत्री है और के साथ साथ इनके पास प्रिंटिंग डिपार्टमेंट भी है। तो ये इतना ही था, एक छोटा सा क्लिप। होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा, रिच कंटेंट आप लोगों को लगा होगा। और अगर समझ में आपको आया है तो आप लोग इस सेशन को शेयर ज़रूर करना है। थैंक यू सो मच।